दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर रिसेंटली हमें काफी ज्यादा मोबिलिटी देखने को मिलती है। एक बड़ी संख्या में लोग पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के साथ इस चीज की डिमांड फिर से कर रहे हैं कि कब हमारे हिंदू मंदिरों पर से पॉलिटिकल कंट्रोल या फिर स्टेट का कंट्रोल हटाया जाएगा, और क्यों यह कंट्रोल केवल और केवल हिंदू टेंपल्स पर ही है, ना कि क्रिश्चियन और मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर। राइट, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्यों अंग्रेजों ने हिंदू टेंपल्स को ही टारगेट किया था, और ऐसे कई सारे एक्ट्स आए थे जिसमें हिंदू टेंपल्स के फाइनेंसेस को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल किया था। राइट, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्लस मंदिरों को आजाद करने की डिमांड का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या यह एक पॉलिटिकल पार्टी से ड्रिवन है या फिर हमारे देश की दोनों ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज में इन्वॉल्व रही हैं। राइट, तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा कि भाई तिरुपति टेंपल, वेंकटेश्वरा टेंपल में घी जिससे कि लड्डू प्रसादम प्रसाद बनता है भगवान का, उसमें एडल्ट्रेशन देखने को मिला है। पहले यह बोला जा रहा था कि इसमें वेजिटेबल ऑयल्स का भी यूज किया जा रहा है घी की जगह, साथ ही साथ जानवरों की चर्बी का भी यूज किया जा रहा है। बट अब हम देखें अगर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को गलत बताया है कि नहीं, जानवरों की चर्बी का यूज नहीं किया जा रहा है, हमें इस मैटर को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड है कि भाई टेंपल्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री किया जाए। यह डिमांड हर दूसरे तीसरे साल उठती रहती है। कई बार यह निकल करके आता है कि स्टेट टेंपल्स को नहीं चला रहा, जबकि टेंपल का जो रेवेन्यू है, टेंपल में जो कलेक्ट होने वाली वेल्थ है, उससे स्टेट चलाया जा रहा है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट इज करप्ट एंड दे आर बेसिकली यूजिंग टेंपल फाइनेंसेस। राइट, तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंट्रोल कहां से शुरू होता है, तो कई सारे देश के कई सारे हिंदू टेंपल्स जो है, लगभग 4 लाख हिंदू टेंपल्स स्टेट के कंट्रोल में आते हैं। स्टेट उनके फाइनेंसेस को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके स्टाफ को, उनके एम्प्लॉयमेंट को भी कंट्रोल करता है। अगर की एरियाज की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट्स इंक्लूडिंग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड अदर्स लाइक केरला ऑल्सो, ये सारे के सारे यहां पर स्टेट्स को अथॉरिटी दे दी गई है HRNCE एक्ट के थ्रू कि वो स्टेट्स टेंपल के फाइनेंसेस को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे लॉज पास किए थे 19वीं सेंचुरी में, जिनसे कि वो क्या कर सकते थे, टेंपल के फाइनेंसेस को कंट्रोल कर सकते थे। अगर हम बात करें कि भाई इससे पहले क्या होता था, तो इससे पहले जो किंग्स होते थे, मोनार्क्स होते थे, जो उस पर्टिकुलर प्लेस में राजा होते थे, वो अपनी मॉरल वैल्यूज, क्योंकि राजा का जो अगर बैकग्राउंड हम देखें तो दोज किंग्स आर बेसिकली किंग्स बिकॉज ऑफ द मॉरल वैल्यूज। उनका जो ओरिजिन है वो डिवाइन ओरिजिन है, तो अपनी मॉरल वैल्यूज को दुनिया को दिखाने के लिए वो तरह तरह के मंदिर बनाते थे, लैंड ग्रांट करते थे, जमीनें देते थे कि इस पर मंदिर बनना चाहिए, और इसके लिए जो फंड्स कलेक्ट होते थे वो लोकल कम्युनिटीज से कलेक्ट होते थे। और अचानक से जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारे देश में आते हैं तो हम देखते हैं तरह तरह के लेजिस्लेशंस, जैसे कि रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट ऑफ 1863। इट वाज द स्टार्ट ऑफ कंट्रोलिंग फाइनेंसेस ऑफ हिंदू रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और इसके बाद यह सिलसिला यहां पर रुकता नहीं है। बिफोर इंडिपेंडेंस हमें एक नहीं कई सारे स्टेट रेगुलेशन वाले एक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट। इसमें तरह तरह के रिविजन होते हैं, 1927 में रिविजन होता है, 1950s में रिवीजन होता है, और सेम एक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं केरला में, कोचीन और त्रावणकोर हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एंडाउमेंट्स एक्ट हैं, जिसमें कि स्टेट्स को यह अलाउंस दिया गया है कि वो टेंपल के फाइनेंसेस को, टेंपल के एडमिनिस्ट्रेशन को, टेंपल के एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट कर सकता है। इसके पीछे क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? एग्जैक्टली वही है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इसका? आर्टिकल 25 क्लॉज 2 अलाउज गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल वेलफेयर, फॉर सोशल वेलफेयर। क्योंकि हमने देखा कि हमारे देश में पहले ब्राह्मणिकल ऑर्डर था, ओनली ब्राह्मण्स वर अलाउड टू एडमिनिस्टर दीज प्लेसेस ऑफ वर्शिप। राइट, तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इन प्लेसेस को, इनमें इक्वालिटी लाने के लिए इन प्लेसेस को खुद के रेगुलेशन में ले लिया, जिससे कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर को तोड़ा जा सके, इक्वालिटी लाई जा सके सोसाइटी में। बट क्या हम इस काम को करते हुए
स्टेट का इंटरफेरेंस देखते हुए क्या हम ये नहीं देख रहे हैं कि स्टेट सेक्युलर नहीं है, स्टेट रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, विच इज रॉन्ग। कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस एंडाउमेंट्स के टॉपिक को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास ही पावर्स हैं कि वो रिलीजियस एंडाउमेंट्स पर लेजिस्लेशन ला सकते हैं, उस पर लॉज बना सकते हैं। अब इस केस में कि स्टेट रेगुलेट करे तो क्यों करे और क्यों ना करे, मतलब आर्ग्यूमेंट्स इसके फेवर में भी हैं और इसके अगेंस्ट भी हैं। अगर फेवर में हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो भाई सोशल रिफॉर्म्स इससे आए हैं। जो एक हेरिडिटरी प्रीस्टहुड चल रहा था कि एक प्रीस्ट होगा, फिर उसका बेटा उसको संभालेगा, फिर उसका बेटा उस गद्दी को संभालेगा, वो खत्म हो गया। इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी लोअर कास्ट कम्युनिटीज हैं उनको भी शामिल किया गया। साथ ही साथ मार्जिनलाइज सेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता है, एससी एसटी कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है मंदिर परिसर में। ठीक है, पब्लिक टेंपल्स में कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती हैं जो उनके अगेंस्ट हो, उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट हो। ठीक, टेंपल मैनेजमेंट एफिशिएंट हो जाता है क्योंकि अभी ब्यूरोक्रेसी कर रही है टेंपल का मैनेजमेंट, इसलिए टेंपल मैनेजमेंट ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। पुजारी क्लास कई बार क्या करता है, एक ही हायरार्की जो है, एक ही परिवार से पुजारी आ रहे हैं, उनको पता होता है कि मंदिर में किस तरीके से क्या चीजें हो रही हैं, तो करप्शन बढ़ने की उम्मीद रहती है। इसलिए जो स्टेट का मैनेजमेंट है वो ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। साथ ही साथ अगर स्टेट ये पाता है कि उस रीजन की कम्युनिटी के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो कम्युनिटी वेलफेयर के लिए टेंपल फंड्स का यूज कर सकता है। तो इसलिए स्टेट का रेगुलेशन कहीं ना कहीं अच्छा माना गया, इसीलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25(2) में शामिल किया गया। बट इसके अगेंस्ट अगर हम आर्ग्यूमेंट्स देखें तो वो भी काफी जस्टिफिएबल है कि भाई सेक्युलर नेचर ऑफ स्टेट तो ये अलाउ नहीं करता कि स्टेट किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी में या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में खुद इन्वॉल्व हो। ठीक है, जिस तरीके से हमारे यहां स्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसी तरीके से स्टेट टेंपल के फाइनेंसेस को भी रेगुलेट कर रहा है। ठीक, साथ ही साथ दीज रेगुलेशंस आर नॉन यूनिफॉर्म, मतलब हिंदू रिलीजन के लिए तो हैं, बट मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम और चर्चेस मतलब क्रिश्चियन प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर ये रेगुलेशंस नहीं अप्लाई होते हैं। साथ ही साथ इससे कल्चरल कैपिटल भी इरोड होती है धीरे धीरे, क्योंकि हमारे देश में जो लोकल कम्युनिटीज होती थी वो अपने मंदिरों को भगवान का घर समझती थी, इसलिए उनका मेंटेनेंस ज्यादा अच्छा करती थी। बट स्टेट कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा लीनियंट है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी हैं वो भी पुअर मेंटेनेंस की वजह से धीरे धीरे खराब होती जा रही हैं, डैमेज होती जा रही। साथ ही साथ जो ट्राइबल्स और इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं उनको भी यहां पर जो उनके यूनिक कस्टम्स हैं, रिचुअल परफॉर्मेंसेज हैं, वो करने नहीं दिया जाता है फॉर द लॉर्ड, फॉर द गॉड। ठीक है, इसकी वजह से उनकी एथनिसिटी को भी एक खतरा है स्टेट का रेगुलेशन। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स की बात करें तो त्रावणकोर रॉयल फैमिली जो है उसके पास टेंपल को मैनेज करने की, पद्मनाभ स्वामी टेंपल जो है उसको मैनेज करने की शिबेटशिप जो होती है या राइट्स होते हैं वो उनको दिए गए। राइट, अभी रिसेंट जजमेंट है ये। साथ ही साथ 1972 में शेषामल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में जो प्रीस्ट को अपॉइंट करने का राइट था वो स्टेट को दिया गया था कि भाई ये पूरी तरीके से प्रीस्ट को अपॉइंट करना एक सेक्युलर नेचर में आता है, सेक्युलर एक्टिविटी में आता है, तो ये स्टेट कर सकता है। बट हाँ, पूजा किस तरीके से होगी, किस तरीके से उसकी रिलीजियस सर्विसेज वो किस तरीके से देगा, क्या क्या परफॉर्म करेगा, ये सब रिलीजियस कैरेक्टर का है, तो ये स्टेट नहीं डिसाइड कर सकता है। राइट, अगर हम बात करें कि इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे तो डिबेट्स लगातार चल रही हैं, इस पर जरूर कुछ ना कुछ हमें सुधार देखने को मिलेगा। हमें यह देखने को मिल सकता है कि स्टेट का रेगुलेशन धीरे धीरे कम होने लगे और रिलीजियस प्लेसेस को स्टेट के इंटरफेरेंस से दूर रखना ही अच्छा है। थोड़ा बहुत स्टेट का सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, बट स्टेट अगर रेगुलेट करेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप को तो वो कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। साथ ही साथ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे कम होगी और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन जो होता है वो भी कम होगा। तो हम कॉलोनियल लॉज को अपने लॉज ना बना ले। कॉलोनियल लॉज जो बनाए गए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट, ब्रिटिशर्स के प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। हमें उन लॉज को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। तो भारत सरकार जिस तरीके से बहुत सारे कॉलोनियल एरा के जो लेजिस्लेशंस हैं, साथ ही साथ जो भी हमारी लेगेसी है उसको पीछे छोड़ती जा रही है, उसको हटाती जा रही है, तो उसी तरीके से जरूरी है कि वो इन लॉज को भी धीरे धीरे करके हटाए। सो दिस वाज आवर डिस्कशन रिगार्डिंग हिंदू रिलीजियस एंड द एंडाउमेंट्स एक्ट। आई होप दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग योर मेंस आंसर्स। आप देख सकते हैं कि आगे चल के
हो सकता है कि आपसे अगले मेंस में इस चीज पर क्वेश्चन भी पूछा जाए कि क्या स्टेट का इंटरफेरेंस सेक्युलरिज्म को हर्ट करता है। थैंक यू सो मच।